नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैं डेली का करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बनेंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदय उमेश ललित। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उदय उमेश ललित NV रमना का स्थान लेंगे। उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। टॉप 5 को भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश टॉप 5 भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो पहला है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर है HJ कनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद तक रह सकता है? तो इसका आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वर्तमान वेतन कितना है? तो इसका आंसर है 2.80 लाख रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस बैठक का आयोजन नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए किया जाएगा। अब हम जानते हैं UNSC का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिलिंग। इसका हिंदी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना हुई 1945 ईस्वी में और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद है सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्यों में अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हरियाणा है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चिराग यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिल किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है तथा उनके अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का डिटेल्स में जानते हैं। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, BJP पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है रवि शंकर झा। और हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है फाग नृत्य, साग नृत्य, छठी नृत्य, खोड़िया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हरियाणा के लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हैं कालसेर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र।
हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग के टीम 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाले यहाँ पर भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक, जो कि केरल है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, केरल में स्थित फेडरल बैंक आयकर विभाग ने टीम 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्ट करने वाला पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अब हम जानते हैं टीम 2.0 क्या है। तो टीम 2.0 प्लेटफॉर्म जुलाई 2022 से शुरू हुआ था। यह पेमेंट गेटवे के जरिए टैक्स पेयर्स को एक और पेमेंट ऑप्शन प्रदान करता है जिससे वे क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक ने उत्तराखंड में रानीखेत के सोनी में पूरे क्षेत्र में पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा विकसित किया गया है। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले के निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित एसी रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि गायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोर्नियर 228 विमान पर सवार नेवल एयर एक्सलेव पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना INS 314 की 5 अधिकारियों ने उत्तर अरब सागर में पहली बार आत्मनिर्भर होकर समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा किया है। अब जानते हैं इंडियन नेवी, जो कि भारतीय नौसेना है। इसका मुख्यालय हो गया नई दिल्ली, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और नौसेना दिवस है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख है R हरिकुमार। मालामाल नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो एक क्या है? तो एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर है DRDO और भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका पड़ता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं,
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 31 मार्च को या उससे पहले समाप्त हुए अपने संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंक करती है। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा जो कि LIC 97.2626 अरब डॉलर के राजस्व और $553.8 मिलियन के साथ 98वें स्थान पर रही है। वहीं 93.98 अरब डॉलर के राजस्व और 8.115 अरब डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज 104वें स्थान पर रही है। सूची में शीर्ष 3 कंपनियों के नाम हैं, तो पहला है वॉलमार्ट, दूसरा है अमेजन और तीसरा है स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। इसका सूची जारी करता है फॉर्च्यून ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी, उपयुक्त सब दोनों, जो कि जॉय भट्टाचार्य है और अमित सिन्हा है। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। पिछली टॉप 5 पुस्तकों का रिवीजन है। हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबंडन पीस एंड रेनवेंटेड वार, तो इसका आंसर हो गया सैमुअल मोयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ कैलाश, तो इसका आंसर है सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट है ऑपरेशंस खात्मा, तो इसका आंसर है RC गुंज और अश्विनी भटनागर। नेक्स्ट है बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वेनिएंट नेशनलिस्ट, तो इसका आंसर है चंद्रचूड़ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, तो इसका आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तेजस्विन शंकर। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। पुरुषों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में भारत के हाई जंपर तेजस्विन शंकर ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल हो गया बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है। संस्करण है 22वां और शुभकरण है पेरी द बुल। आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। उसके बाद 6 अगस्त 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। किस प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी ने अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है अमेजन जो कि अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फिमचॉन का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान सागर में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो इसका आंसर है INS तरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करने के लिए फिर से ऑपरेशन मुक्ति अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है बिहार। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसका आंसर है उदय उमेश ललित। आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट है आयकर विभाग के टीम 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाले भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका आंसर है फेडरल बैंक जो कि केरल है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है रानीखेत जो कि उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है कर्नाटक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है वालमार्ट, जो कि अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर है तेजस्विनी शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है अमेजन, जो कि अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है, अंडमान सागर में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो इसका आंसर है INS तरकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करने के लिए फिर से ऑपरेशन मुक्ति अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लंगट सिंह कॉलेज के एस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका आंसर है बिहार। आज का डेली स्टैटिक जीके करते हैं। तो सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 दिसंबर। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर है ब्रसेल्स की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका आंसर है नीलमणि फुकन। लघुगणक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन नेपियर। बेजिंग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है माइकल फ्राइडे। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ब्रिटिश सरकार ने। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है पंजाब। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद था? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।